हेलो दोस्तों, माय न्यूट्रिशन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको द बेस्ट सेलर बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के आगे के चैप्टर्स की जर्नी कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोग कहते हैं कि डर या फियर केवल एक सोच है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर सच तो यह है, डर एक सच है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इससे पहले कि डर आप पर हावी हो जाए, आपको अपने डर को जानना होगा और उस पर काबू पाना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप के स्विमिंग एबिलिटी के टेस्ट चल रहा था। इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर यंग रिक्रूट्स पानी में उतरने से डर रहे थे। जब उन्हें 15 फीट से पानी में डाइव मारने को कहा गया तो कोई भी रिक्रूट तैयार नहीं हुआ। ऑफिसर ने एक तरकीब अपनाई। उसने एक रिक्रूट को पास बुलाया, उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया और उसे पानी में धक्का दे दिया। सबकी नजरें उस रिक्रूट को पानी में ढूंढने लगी, पर वो तो अभी तक पानी से बाहर ही नहीं आया था। अभी काफी देर हो चुकी थी, सभी काफी डर गए। तभी वो रिक्रूट किसी योद्धा की तरह पानी से दो दो हाथ करता नजर आया और एक प्रोफेशनल स्विमर ने उसे पूल से बाहर निकाला। इस वाक्य के बाद वो रिक्रूट और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। उसने और भी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की तैयारी कर ली। इतना ही नहीं, वो दोबारा पानी में डाइव मारने और अपने डर को भगाने के लिए रेडी था। कहने का तात्पर्य यह है कि डर को दूर करने का आसान सा तरीका है एक्शन। डर हमें पॉसिबिलिटी की तरफ से दूर ले जाता है, वो हमें रोकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने डर को पॉजिटिव थॉट से कॉन्कर करें। अपने कॉन्फिडेंस को चट्टान की तरह मजबूत करें। कोई डर आपको डरा नहीं सकता। प्रॉब्लम्स को सकारात्मक नजरिए से देखें और डट के उसका सामना करें। जब आप उम्मीद के साथ कोई एक्शन लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। एक अमीर आदमी अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट गया। जैसे ही उसने अपनी आलीशान कार रेस्टोरेंट की पार्किंग में लगाई, उसकी नजर वहां खड़े एक लड़के पर पड़ी जो उसकी कार को घूर घूर कर देख रहा था। वह उस छोटे से लड़के को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या देख रहे हो? लड़का बोला, अपनी कार, काफी महंगी और कूल है। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, ये इतनी भी महंगी नहीं है, ये तो मेरे भाई ने मुझे यूं ही गिफ्ट कर दी है। लड़के से कोई जवाब न मिलने पर उस अमीर आदमी ने फिर से कहा, क्या तुम भी ऐसी कोई कार लेने का सपना देख रहे हो? वो लड़का कुछ देर खामोश रहा, पर उसका जवाब सुनकर वो अमीर आदमी दंग रह गया। तो जानना चाहते हैं वो लड़का क्या बोला? वो लड़का बोला, नहीं, मैं ऐसी कार लेने का सपना नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके भाई जितना अमीर कैसे बना जाए। दोस्तों, अक्सर हम किसी भी परिस्थिति को वास्तविकता में ही देखते हैं और हम नहीं समझ पाते कि चीजें कितनी बेहतर हो सकती हैं। अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा भी बदलें तो हम इनमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। कैसे करें? अपनी सक्सेस को कभी लिमिटेड ना समझें, हमेशा उसे बड़े पर्दे पर देखें और इमेजिन करें कि आप उसे पा सकते हैं। फिर देखिए सक्सेस कैसे जिंदगी में किंग साइज की तरह आपका स्वागत करेगी। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, हाउ टू थिंक क्रिएटिवली। ज्ञान ही शक्ति है। जितना ज्यादा ज्ञान बटोर सकते हैं आप, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमको यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो फैक्ट्स को मेमोराइज करता है और दूसरा वो जो क्रिएटिव थिंकिंग करता है। दोस्तों, अगर आप फैक्ट्स को याद रखने में बिलीव करते हैं तो सच मानिए समय के साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है और आप अपने ज्ञान को भूल सकते हैं। वहीं अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग में विश्वास रखते हैं तो समस्या का समाधान
आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की बजाय कैसे करेंगे? क्रिएटिव सॉल्यूशन से करेंगे। हालांकि फैक्ट्स को मेमोराइज करने का भी एक अपना महत्व है, बट क्रिएटिव थिंकिंग आपको समस्याओं का ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकती हैं। ज्यादा कुशलता से आप समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है कि हमेशा नए आइडियाज की तलाश में रहें। कभी भी नए काम करने का मौका बिल्कुल ना चूकें। रोज सुबह खुद को 10 मिनट का समय ये जानने के लिए दें कि आप अपने काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये 3 तरीकों के अलावा ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं जिनके काम करने का तरीका आपसे भिन्न है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको दूसरों के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो आप खुद के काम को बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए जानते हैं चैप्टर 6 में हमारे लिए कौन सा ज्ञान का भंडार है। चैप्टर 6 कहता है यू आर वॉट यू थिंक यू आर। दोस्तों ये केवल हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हमें कैसे ट्रीट करेंगे। नेगेटिविटी हमारे आसपास फैली हुई है। हमें समय समय पर नेगेटिव लोगों और बातों को सामना करना पड़ता है और इसी वजह से कुछ समय बाद हम नेगेटिविटी के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद कितने नेगेटिव हो चुके हैं और हमारे विचार की मानसिक राक्षसों की तरह हमें नष्ट करने पे लग जाते हैं। हम इसे जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे वो उतना ही हमारे अंदर घर करता जाएगा। कोई दो राय नहीं है कि जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं किया जा सकता, वो अक्सर मीडियोकर या एवरेज परफॉर्मर बन के ही रह जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। रोज घर से निकलते समय पहले कुछ अच्छा सोचें या अच्छा पढ़ें, तो दिन भर आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो जानिए आप अपने लिए नेगेटिविटी से कैसे निकल सकते हैं। मानिए कि आप एक प्रोडक्ट हैं और अपने इस प्रोडक्ट को आप खुद को ही बेचना चाहते हैं। आप खुद को बेचने के लिए एक एडवर्टीजमेंट तैयार कीजिए जिसमें अपनी सारी खूबियों को मेंशन करें। ये एडवर्टीजमेंट आपको खुद को बेचने में कारगर साबित होगा। इस एडवर्टीजमेंट को अकेले में जब भी मौका मिले पढ़ें। फिर देखिए कि आपकी सेल्फ इमेज में कैसे सुधार होता है और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही ट्रीटमेंट दूसरों से भी पाएंगे। चैप्टर 7 मैनेज योर एनवायरनमेंट एंड गो फर्स्ट क्लास। दोस्तों आपने तो सुना ही होगा यू आर व्हाट यू ईट। आप वही होते हैं जैसा आप खाते हैं। मतलब आपका शरीर आपके खान पान पर निर्भर करता है। उसी प्रकार विचार आपकी मानसिकता की खुराक है। अगर आप अच्छे विचारों की खुराक देंगे तो आपकी मानसिकता भी पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाएगी। अगर आप उन लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो अक्सर टाइम पास करते हैं तो आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप उन लोगों के साथ संगति में हैं जो दूसरों में अच्छा ही खोजने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए आप भी उन्हीं के जैसे डेवलप होंगे और आप भी दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपका माहौल डिसाइड करता है कि आप कैसे बनेंगे। तो अपने लिए फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट तैयार कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मानिए कि आप फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट के हकदार हैं और देखिए कि आपको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा। इंश्योर कीजिए कि आप अपने समय फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट में ही बिताएं और खुद को फर्स्ट क्लास फील कराएं। चैप्टर नंबर 8 मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। एटीट्यूड ही सब कुछ है।
एक ऑप्टिमिस्टिक और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो पा सकता है वो किसी भी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव, अनग्रेटफुल पर्सन के बस की बात है ही नहीं। एटीट्यूड हमारे एक दोस्त की तरह है जिसे राइट वे में डेवलप करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप जब भी कोई काम करें ये सोच कर करें कि क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो एथिकल है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी नज़र में मोरली इनकरेक्ट है, जैसे कि झूठ बोलना या किसी का फायदा उठाना, तो आप एक ऐसे गिल्ट के चक्कर में फंस जाते हैं और आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। ये आपके विश्वास को खत्म कर देता है और आपको लो महसूस कराता है। वहीं खुश मन से लिए हुए मोरली करेक्ट डिसीजंस आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देते हैं। मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने का। ये बहुत ही आसान है। आप खुद को हमेशा वेल ड्रेस्ड रखें। यकीन मानिए जब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप बेहतर तरीके से तैयार होकर आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा और ऐसा ही रिस्पॉन्स आपको अपने आसपास से भी मिलेगा। लोग आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे। तो आज से क्या करना है? आज से ही अपने बेस्ट ड्रेसअप में दुनिया को अपनी पर्सनालिटी दिखाना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों के पास ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, जिनके फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। या यूँ कह लीजिए, जो ज़्यादा खुश रहते हैं उनके सभी से रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार आपकी सक्सेस भी आपके आसपास के लोगों पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। क्या आपने कभी अपने कलीग के बेवजह से बुरे बर्ताव के बारे में एनालिसिस किया है? आप पाएंगे कि वो आपसे बुरा बर्ताव कई बार इसलिए कर जाता है क्योंकि वो किसी और बात को लेकर परेशान है या उसको आपके बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। अगर आप उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके बर्ताव भी आपकी तरफ निर्मल हो गए हैं। उसके बर्ताव आपके लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में यही वो लोग हैं जो आपकी सफलता के रास्ते के पत्थरों को हटाने वाले हैं। तो अपने कलीग से अच्छे से अच्छा रिलेशन बना के रखें। तो जाहिर है कि हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद के लिए उनसे चाहते हैं। कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। उसकी सफलता में उसके आसपास के लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आज से ही अपने व्यवहार में सुधार लाएं और अभी से अच्छे रिलेशंस बनाना शुरू कर दें। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। पहले के चैप्टर्स में हमने जाना कि डर का इलाज है एक्शन। एक्शन ना केवल डर को खत्म करता है, बल्कि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय में देखना चाहता है। द एक्शन हैबिट। अगर आप उन लोगों की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि ये इतनी सी बात जान पाना ही आपके सफर को कितना इंटरेस्टिंग बना देता है। यकीन मानिए, ये सफलता पाने का सबसे आसान और छोटा सा हिस्सा है। आगे का सफर काफी रोमांचक होने वाला है। हाँ, लक्ष्य को बनाना आसान है, पर उसे हासिल करने के लिए मेहनत लगती है। एक पुख्ता प्लान लगता है जो स्टेप बाय स्टेप आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो क्या करें? अपने काम में जुट जाएं और उसे खत्म होने तक ना रुकें। यही एकमात्र तरीका है अपने लिए हुए काम को पूरा करने का। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा
कि सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विमान दुर्घटना के बाद स्थल का जायजा लिया, या किसी की मृत्यु के बाद डॉक्टर ने शरीर का निरीक्षण किया। घटना घट जाने के बाद उसका निरीक्षण क्यों किया जाता है? वो इसलिए कि हमें पता चलना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें और गलती दोबारा रिपीट ना करें। एक हार के बाद अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इसको एक मौके की तरह देखना चाहिए जो आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना है। डर आपको हार की ओर अग्रसर करता है। होना ये चाहिए कि आप हार के बाद खुद को और मजबूत करें ताकि आप अगले अवसर का लाभ ले सकें। तो एक फूल प्रूफ प्लान बनाएं, पर याद रखें सफलता असफलता को ही फॉलो करती है। तो एक प्लान का फेल होना आपके फेल होने का परिणाम बिल्कुल नहीं है, या कहिए प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता तब तक आप किसी कटी पतंग की तरह यूं ही कहीं भी भटकते रहते हैं। आप कहीं पहुंच पाए ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। हवा जीवन के लिए और लक्ष्य सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। जब आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, तभी तो आप सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। तो आप अपने लक्ष्य कैसे बनाएं? सबसे पहले पेन और पेपर उठाइए और अपने लिए 10 साल का गोल बनाइए और फिर उसे हासिल करने का प्लान बनाइए और उसे कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहिए। ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहिए, अपनी प्रोग्रेस को जज करें और वीकली गोल्स बनाएं, जिससे आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर पाएं। इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस को जानने का बेहतर विजन मिलेगा और आप रेगुलरली अपनी सफलता को मेजर कर पाएं। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप अपने आउटर वर्ल्ड को पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी होगी। प्रोग्रेस के बारे में सोचें, प्रोग्रेस पर विचार करें और प्रोग्रेस के लिए कदम बढ़ाएं। आपको हर वक्त यही सोचना चाहिए कि आप दिए हुए काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खुद को सब स्टैंडर्ड ना समझें और ना ही सब स्टैंडर्ड विचार मन में लाएं। अक्सर देखा गया है कि एम्प्लॉइज अपने बॉस को कॉपी करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों ना आप अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करें और दुनिया को अपनी कॉपी करने दें। Isn't it a good idea? खुद से प्रॉमिस करें कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट का मौका सामने आए, चाहे वो समाज में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर बना यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल माइंड न्यूट्रिशन को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।